आपके मुताबिक शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है? बेस्ट शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। अच्छा। जिस तरह हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खेला हुआ है, उसके बाद अगर बुमराह जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैगरा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ, तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ, तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। Let's talk about Bumrah again. Yeah, Bumrah, yeah. Bumrah, the unplayable Bumrah. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है सिर्फ? नहीं है। वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, बैटर की सारी weakness, चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। और बॉलिंग में अगर मैं आपको कहूँ कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे, वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। ऐसा कहना है भाईजान अब्दुल रजाक। वो कहते हैं ना कि बांदर के हाथ में जब माचिस चली जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है, तो अब्दुल रजाक ने ऐसा ही किया। और ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसित मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और मिचेल मार्श का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि कोई 2-4 कदम से बॉलिंग करने आए और 150 की रफ्तार से बॉल करे, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वो जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कह रहे थे। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे अंदाज निकालना, चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है। पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद, that is very difficult. दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially. It's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है नाम से, मुझे बाद में, पहले नाम नहीं था, बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक तो देखिए एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और ऑलमोस्ट एक साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो
इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ओबियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी। एक तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। दूसरा देखें, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है? सिर्फ नहीं है। वो प्लान करता है, पिच ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाल है तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको जरा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, जिसका बाहर वाला बॉल है उसको जरा ध्यान से खेलना। बुमराह इज वेरी क्लेवर। और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग रही है, किसी बॉलर की लग रही है, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। लेकिन चाहे वो आपकी फील्ड पोजीशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं, तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल कर दिया। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नज़र आता है, नज़र आएगा। और दूसरा आप मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच जब देखते हैं, बहुत से बॉलर को हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसे क्या करना है, चाहे शाहीन है तो अंदर लेके आएगा। जय हिंद दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है तो पाकिस्तान के सामने दुख ही दुख के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में T20 मैच हार रही है, उसका दुख है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी का दुख था। और इतना बौखलाए हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया और उनके खिलाड़ी जो है ना, हर दिन अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। अभी अब्दुल रजाक ने एक बयान दिया है, एक गंदा स्टेटमेंट दिया है बुमराह को लेके। वो बोल रहे हैं शाहीन अफरीदी जो है ना वो बुमराह से बेहतर गेंदबाज है। अभी वो किस हिसाब से बोल रहे हैं मेरे को तो मालूम नहीं चल रहा है, या तो उसका दिमाग घूम गया है या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। किस तरीके से वो बुमराह को लेकर बयान दे रहा है, वो उसका कंपैरिजन बुमराह से कर रहा है शाहीन अफरीदी का। और सभी को मालूम है शाहीन अफरीदी एक अच्छा गेंदबाज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसका कंपैरिजन जो है ना वो बुमराह से नहीं बनता। और अभी जो शाहीन अफरीदी की जो फॉर्म है ना वो भी ख़राब चल रही है, कोई विकेट उसको मिल नहीं रहा और कोई भी बल्लेबाज उसको पकड़ के मार देता है। अभी शाहीन अफरीदी को T20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने 4 6 लगाए हैं एक ही ओवर में, 26 रन उसने एक ही ओवर में दिए हैं। और तब से लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा में बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।